बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल 21 मई ET3 सब्जेक्ट है ET 316A चैप्टर नंबर 2 टॉपिक चैप्टर का नेम है 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। जो टॉपिक है तो उसके जो मेथड्स ऑफ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर कनेक्शन 3 फेज़ ट्रांसफार्मर कनेक्शन के तरीके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टार स्टार, दूसरा डेल्टा डेल्टा, तीसरा डेल्टा स्टार एंड नेक्स्ट है डेल्टा स्टार। अब सबसे पहले ये मेरे पास जो कनेक्शन की डायग्राम है, ये मेरे पास एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के कनेक्शन की डायग्राम है जिसमें 3 प्राइमरी वाइंडिंग है और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग है। 3 प्राइमरी वाइंडिंग को हमने स्टार में कनेक्ट किया है और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग को भी हमने स्टार में कनेक्ट किया है। और स्टार पॉइंट में चूँकि न्यूट्रल पॉइंट हासिल होता है जिसे मैंने N से और लाइन पॉइंट को L1, L2 और L3 से ज़ाहिर किया है। अब स्टार स्टार कनेक्शन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, तो सबसे पहले स्टार में वोल्टेज जोन से हैं लाइन वोल्टेज √3 गुना कम हो जाते हैं। वोल्टेज के कम होने की वजह से हमें इसके अंदर लेस टर्नों की या कम टर्नों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, जब वोल्टेज लेवल कम हो गया तो हमें लो इंसुलेशन, कम इंसुलेशन दरकार होती है। तीसरा, नो फेज़ डिस्प्लेसमेंट के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान कोई फेज़ डिस्प्लेसमेंट मौजूद नहीं होता। तो ये स्टार स्टार सिस्टम जौन सा ये 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है, यानी कि 3 फेज़ सप्लाई भी हासिल की जा सकती है और सिंगल फेज़ सप्लाई भी इस कनेक्शन की मदद से हासिल की जा सकती है। इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो डिसएडवांटेज ये हैं कि इसके अंदर न्यूट्रल फ्लोटिंग होती है, इसके अंदर वोल्टेज कम, करंट ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टर का डाया ज़्यादा होता है। कंडक्टर का डाया ज़्यादा होने की वजह से इसमें कॉपर की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल होती है। ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब अगला जो हमारा कनेक्शन है वो है डेल्टा डेल्टा। डेल्टा डेल्टा में मैंने कनेक्शन आपके सामने बनाए हैं। प्राइमरी वाइंडिंग भी 3 फेज़ डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग भी 3 फेज़ डेल्टा में है, जिनके नाम बिलतरतीब L1, L2, L3 के नाम से ज़ाहिर किए गए हैं। अब एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन में फ़र्क क्या है एडवांटेजेस के लिहाज से, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला, इसमें फेज़ करंट लाइन करंट का √3 गुना होती है, यानी कि करंट के कम होने की वजह से रिड्यूस एरिया ऑफ कंडक्टर का रकबा कम हो जाता है। ईजीली पास आउट थर्ड हार्मोनिक, यानी कि इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक्स आसानी से पास आउट हो जाती हैं। स्टार कनेक्शन जौन सा है वो अनबैलेंस लोड की वजह से मुतासिर होता है, जबकि इसके ऊपर तकरीबन ना होने के बराबर है अनबैलेंस, नो इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस लोड होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है नो फेज़ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान कोई फेज़ डिस्प्लेसमेंट मौजूद है नहीं होता। अब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के मेरे पास मौजूद हैं डिसएडवांटेजेस, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट, नो न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट ना होने की वजह से यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई का डेल्टा डेल्टा में हसूल मुमकिन है नहीं है। 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम है और हाई वोल्टेज होने की वजह से इसको हैवी इंसुलेशन दरकार है। तो आज हमने 2 कनेक्शन के मुतालिक पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कनेक्शन स्टार स्टार और दूसरा कनेक्शन डेल्टा डेल्टा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार के मुतालिक आपको डिटेल फ्राहम करूँगा। तो फ़िलहाल आज तक का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।